हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। देखो, जब भी एक ऐसा मिरर होगा जो क्या होगा जिसमें कोटिंग की गई होगी अंदर वाले साइड से। अंदर वाली साइड का मतलब, देखो हमारा एक ऐसा साइड होता है जो गुफा वाला साइड जो दिखता है हमारा, वहां से कोटिंग की होगी। और जो बाहर बल्जेड साइड है, ये आपको बल्जेड दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा बाहर निकला हुआ, उसको हम बल्जेड साइड बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन कहां से टेक्स प्लेस कर रही होगी? यहां से। मतलब क्या? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट आई और यहीं से क्या हो गई? रिफ्लेक्शन हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टाइप को मिरर को क्या बोलते हैं? हम कन्वेक्स मिरर। फिर से समझो, जब एक ऐसा मिरर जिसकी कोटिंग की गई होगी कहां से? एक गुफा वाली साइड से, जैसे आप यहां पर ऐसे देख रहे हो, जो आप यहां से ऐसे देख रहे हो। और रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा होगा? बाहर बल्जेड साइड से हो रहा होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमने कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर डिस्कस करने से पहले हमने कुछ रूल डिस्कस किए थे, वैसे ही आज हमें फिर से कुछ रूल डिस्कस करने पड़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं कन्वेक्स मिरर के सामने, तो इमेज कहां कहां पे बनती है। तो इसके दो तीन रूल होंगे, ज्यादा रूल नहीं है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है? सपोज जो हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर वो किसके बने होते हैं? एक स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल ग्लास के बने होते हैं। तो हमने एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास लिया, ठीक है। अब यहां से मैंने इसको एक मिरर को बाहर से कोट किया, ठीक है। यहां से इसको मैंने बाहर से कोट किया। अब जब बाहर से कोट किया तो रिफ्लेक्शन कहां से होगी? अंदर वाले साइड से, गुफा वाले साइड से। तो ये कौन सा मिरर आया? हमारा कनकेव मिरर आया, ठीक है। अब यहां से एक और मिरर है जिसको मैंने कोट किया अंदर वाली साइड से, गुफा वाली साइड से। ये आप देख रहे हैं, गुफा वाली साइड से, या यहां ये वाली साइड जो वहां से मैंने कोट किया। और रिफ्लेक्शन कहां से करेगी? यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। होगा कि नहीं? जो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सपोज यहां पर हमारा एक कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जो हमारा स्फेरिकल गिलास है, हॉलो स्फेरिकल गिलास है, उससे हमें दो टाइप के मिरर मिलते हैं, एक कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर मिलता है। अब यहां पर क्या समझने की बात है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है? वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर जिसका बना होता है, जिस स्फेयर का बना होता है, जिस स्फेरिकल मिरर का बना होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये हमारा पूरा स्फेरिकल गिलास है, ठीक है। इसका जो क्या होगा, इससे हमारा क्या बनता है? देखो, ये हमारा क्या है? पूरा स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर से क्या बनता है हमारा? एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। और जो ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है, सपोज इसका सेंटर ये है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब ये आया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी रखते हैं नाम, ठीक है। सी से डिनोट करते हैं इसको। अब देखो, हमारा फोकस क्या होगा? हमने फोकस डिस्कस किया है, फोकस भी हमारा यही कहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं आप, कि जो कनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है। कैसे? देखो, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक है कनकेव मिरर। यहां से हमारा क्या आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने आया। ये आप समझो कनकेव मिरर है। यहां से क्या किया गया है? जो ये बल्जेड साइड है ना, बल्जेड साइड से क्या किया गया है? कोटिंग की गई है। और जो गुफा वाली साइड है, वहां से क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रही है। और आप देख रहे हैं कि कनकेव साइड जो है, जो कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो मिरर के सामने है। मतलब यहां पर ये पॉइंट याद रखो, जो कनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर के सामने होता है। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है। जबकि हमारा कौन सा कन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होता है? देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये जो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर है, ये किससे बने? स्फेरिकल मिरर से बने। और स्फेरिकल मिरर हमारा एक ही है, तो एक ही सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आप देखो, देखो यहां पर, ये हमारा कौन सा है? कोटिंग वाला साइड। रिफ्लेक्शन यहां से हो रही है। लेकिन जो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां है? वो बिहाइंड द मिरर है। देखो कैसे, ये जो है ना, ये वाला साइड कोट किया गया है, रिफ्लेक्शन यहां से हो रही है। आप ऐसे समझो, ये एक ऐसा साइड है जहां से
कोट किया गया है, ठीक है। आप पहले कनकेव मिरर का समझिए, कोट किया गया है। तो कोट वाला अप कोट करने के बगैर जो अपोजिट साइड होता है, कोट जो यहां से कोट किया है, इसका जो अपोजिट साइड है वहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या आई, ये सपोज करो मार्कर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आप टिप इसकी देखो, मार्कर की टिप इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकस यही कहीं बीच में होगा मार्कर के। तो इसके क्या कौन सा केस है, हमारा कनकेव मिरर का केस है। अब आप देखो कन्वेक्स मिरर का केस। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये वाला जो साइड होता है, जो ये गुफा वाली साइड होती है, देखो ये वाला साइड, यहां से क्या किया गया होता है, यहां से हमारा कोट किया गया होता है। ये सपोज यहां से कोट किया गया है, ठीक है, कोट किया गया। अब रिफ्लेक्शन कहां से होगी, रिफ्लेक्शन यहां से होगी, रिफ्लेक्शन यहां से होगी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पर होगा। मतलब मिरर जो है ना, मिरर यहां से है, मिरर ये आप समझना, मिरर यहां से है, मिरर रिफ्लेक्शन यहां से होगी, आप रिफ्लेक्शन यहां से होगी, इस वाले साइड से होगी, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे, मिरर ये वाला साइड है, बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारे मार्कर की टिप है। ऐसे आप यहां पर देख रहे हो, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो मिरर के पीछे। आप दो पॉइंट यहां पे समझने हैं आपको, कि जो कनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, और फोकस भी मिरर के सामने है। बल्कि हमारा कन्वेक्स मिरर जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है। दो पॉइंट ये बड़े कॉमन पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आपको आगे जो रूल्स है वो समझ आएंगे। अब हम रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल्स क्या है हमारे, सपोज ये आया हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ये हमने पोल रख दिया। और ये वाला हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या आया, फोकस आया, ठीक है, फोकस आया। अब रिफ्लेक्शन कहां से होगी, रिफ्लेक्शन वाला साइड कौन सा है, यहां से रिफ्लेक्शन होगी। अब रे ऑफ लाइट यहां से आई, ठीक है, आई यहां पर स्ट्राइक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी देखी है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, ना कि कन्वर्ज करता है, ये जगह पे मीट कराता है। तो जब रे ऑफ लाइट आई तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कराएगा। इसने यहां पे घुमा दिया इसको, चल भाई यहां से रे ऑफ लाइट आई, उसको डाइवर्ज करा दिया। अब दूसरी रे ऑफ लाइट आई सपोज, उसको भी डाइवर्ज कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा। अब यहां पर आपने क्या समझा, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल है। अब ये कहां क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना। अब देखो कन्वेक्स मिरर हमारा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में हमें क्या होता है कि वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, उनको हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है बैकवर्ड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे हमें इसको पीछे बैकवर्ड की तरफ क्या करना है, प्रोड्यूस करना। ये हमने इसकी बैकवर्ड की तरफ प्रोड्यूस कर लिया। अब देखो यहां पर ये बैकवर्ड प्रोड्यूस होने के बाद कहां पर मिल रहा है, फोकस पे। तो यहां पर पहला पॉइंट, जब हमारी कौन सी रेज, इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद जब डाइवर्ज होगा, फिर डाइवर्ज होने के बाद हम इसको एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं वो कहां पे मिलता है, हमारा फोकस पे मिलता है। अब यहां पर आपको क्या लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है फोकस से आ रही है। इट अपियर्स टू, ऐसा लगेगा कि आपको जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब पहला जो रूल है हमारा वो क्या है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। अब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जबकि ये हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो ये डाइवर्ज करेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। तो ये कहां पर मिलेगा, हमारा फोकस पे। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं, पहले वाले के बिल्कुल क्या है, उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है। देखो ये हमारा फिर से हमारा कन्वेक्स मिरर आया, आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ये हमारा कन्वेक्स मिरर आया, यहां से हमारा आया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आया हमारा पोल, ये आया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आया हमारा फोकस, ठीक है। पहला वाला रूल क्या था,
जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हम एक इंसिडेंट रे जो है ना, वो कहां जाना चाहती है, वो सीधे आके स्ट्राइक किया किसको, मिरर को स्ट्राइक किया। वो पैरेलल नहीं है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल नहीं है। जबकि इंसिडेंट रे, आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे सीधे आके स्ट्राइक किया किसको, मिरर को। अब मिरर को स्ट्राइक, इसको ये जाना चाहता है फोकस के पास। कहां पे जाना चाहता है, फोकस के पास। लेकिन क्या ये मिरर इसको फोकस के पास जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ये डाइवर्ज करेगा। ये डाइवर्ज करेगा तो रे यहां से जाएगी, जाएगी यहां से। अब ये वाला क्या हमने देखा कि जब एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी किसको, एक मिरर को, कन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करेगी। अब स्ट्राइक करने के बाद ये जाना कहां चाहती है, फोकस के पास जाना चाहती है। लेकिन मिरर कौन सा है, हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये डाइवर्ज करेगा। अब डाइवर्ज होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो क्या है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। पहले वाले का उल्टा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। बल्कि हमारा पहला जो केस था उसमें इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर ये पॉइंट याद रखना। फिर यहां पर क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये जाएगा हमारा फोकस के पास। तो ये भी कौन सा इमेज बनाएगा, हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी जो रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, इसको कराना पड़ता है मीट, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये कहां पर मिलता है, हमारा फोकस में मिलता है। ठीक है, अब तीसरा केस है हमारा, तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस क्या है, ये आया हमारा कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, कोट किया अंदर से, तभी तो पता चलेगा हमारा कन्वेक्स मिरर है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आई, इसको हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, ये हमारा फोकस आया, ये हमारा पोल आया। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट जो है वो जाना चाहती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। एक रे ऑफ लाइट आई 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 आई, इसको कहां जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा मिरर है, हमारा कन्वेक्स मिरर है। अब यहां पर क्या होगा, ये अपना वाला पाथ लेगी, जहां से ये आई, जो इंसिडेंट रे का जो पाथ था वही इसका रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये यहां से आई वहीं से वापस जाएगी, रिट्रेस करेगी अपना वही वाला पाथ। ये अब यहां पर क्या होगा, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये पहुंच जाएगी किसके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। अब हमने यहां पर तीन लॉ समझे। पहला, जब इंसिडेंट रे क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। दूसरा, जब रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और तीसरा, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो रे जाना चाहती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, जिस पाथ से वो आया, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का वही पाथ होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वही अपना पाथ लेती है। यहां से इंसिडेंट रे आई, वहीं से इंसिडेंट रे गई। फिर यहां पर बल्कि आपको पता है कि जो कौन सा रे कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो यहां पर हम अपीयर्स टू मीट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमारी कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने रूल्स डिस्कस किए थे, अब हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं और हमें क्या मिलेगा, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे। अब पहला केस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन P एंड इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, हम पहले लेंगे अपना कन्वेक्स मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ले लिया हमने कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ले लिया हमने कन्वेक्स मिरर। और यहां पर हम क्या लेंगे, अपना प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। ठीक, यहां पर हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हमारा फोकस होता है। ठीक है, और यहां पर हमारा पोल, ये वाला जो पॉइंट है हमारा पोल है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन कहां से होगी, बल्जेट साइड से, ये हमारा बल्जेट साइड है, यहां से रिफ्लेक्शन होगी। और जो गुफा वाली साइड है, अंदर वाली जो साइड है, वहां पे क्या किया गया, कोट किया गया, तो रिफ्लेक्शन यहां से होगी। अब पहला केस क्या बोल रहा है कि P एंड इंफिनिटी, ये P है और इंफिनिटी का मतलब होता है, इंफिनिटी का मतलब समझना, जब भी इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी का मतलब मिरर से दूर, मिरर से दूर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसको इंफिनिटी बोलेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है P, ये हमारा P है और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। चलो सपोज हमने यहां पर रखा, अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, इंसिडेंट रे जाएगी, वो स्ट्राइक करेगी मिरर को, करना है स्ट्राइक मिरर को। यहां पर कौन सा मिरर है, हमारा कन्वेक्स मिरर है, वो क्या करेगा, हमारी रे को डाइवर्ज करेगा। अब यहां पर रे को ये डाइवर्ज करेगा, किया इसने डाइवर्ज, यहां से रे आई, दूसरी रे गई। अब यहां पे कौन सा रूल ओबे कर रहा है, पहला वाला रूल,
जो पहला वाला रूल जो था हमारा कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे क्या है, हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, जो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, किया हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारी दूसरी रे आएगी जो मूव करना चाहती है टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो जाना चाहती है टू एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो हमने तीसरा रूल पढ़ा, जब भी एक रे टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना चाहती है, वो क्या करती है, वो अपना वही वाला पाथ लेती है, मतलब जहां से वो आई, यहां से आई, यहीं से वापस जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो रिट्रेस करती है इंसिडेंट रे वाली जो पाथ होता है, यहां से आई वहीं से वापस गई। अब यहां पर क्या होगा, ये जो मिरर है ये कन्वेक्स मिरर है, तो ये कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, जो पहले ही पता है। अब यहां पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसको भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहां पर इसको भी हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, किया हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस। अब जहां पर ये मिल रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर, ये जो मिल रहा है इस पॉइंट पे, जो मिल रहा है ना, इस पॉइंट पर, यहीं पर हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी। जहां पर हमारी जो डॉटेड लाइंस है, ये जो डॉटेड लाइंस है वो कैसे बनी, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर बनी, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम पीछे खींची इस रे को भी हमने डॉटेड पीछे प्रोड्यूस किया। अब जहां पर ये मिलती है, ये यहां पर मिल रही है, बिटवीन बिटवीन पी एंड एफ, फोकस और फोकल पॉइंट या फोकस और पोल के बीच में हमारी इमेज बनी। मतलब जहां पर ये मिली वहां पर हमारी इमेज बनती है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। अब हमें अभी तीन चीजें देखनी है, एक देखनी है नेचर ऑफ इमेज, एक देखनी है पोजीशन ऑफ इमेज, और एक देखनी है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। अब तीन चीजें, पोजीशन आपने देख ली बिटवीन पी एंड एफ, ये हमारा पी और ये एफ, ये पी एफ के और पी के बीच में है, ठीक है। अब साइज देखना है, साइज आप खुद देखें कि जो ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है और इमेज देखो कितनी छोटी है, तो यहां पर इमेज क्या होगी, हमारी डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट काफी छोटी होगी। अब नेचर ऑफ इमेज देखेंगे, नेचर का मतलब या तो हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये डाइवर्जिंग था। जैसे कि हमने पहले वर्चुअल और रियल हमने डिस्कस किया था, रियल इमेज है वर्चुअल इमेज, आपको खुद ही समझ आया होगा। जब भी रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, अब इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, मीट कराना पड़ता है बैकवर्ड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो वहां पर कौन सी हमारी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बन गई। ये था हमारा पहला केस। अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब क्या इसका, हमने फिर से अपना कन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है, कन्वेक्स मिरर लिया, फिर से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फिर से फोकस, और यहाँ पर पोल हमारा, यहाँ से हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। तो ऑब्जेक्ट बोल रहा है एट इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी बोलेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, तो उसकी रेज क्या होगी, आएगी, लेकिन वो पैरेलल होगी। आई हमारी एक रे, दूसरी रे भी आई, लेकिन जो रेज होती है ना वो पैरेलल होती है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। अब रेज आई तो यहां पर क्या होगी, डाइवर्ज करेगा, चला गया वापस, चला गया यहां से, ठीक है, डाइवर्ज किया। अब यहां पर क्या होगा, डाइवर्ज किया तो यहां पर भी हमें पता है कि कन्वर्ज नहीं होगा, तो कन्वर्ज नहीं होगा, डाइवर्ज हो गया। अब यहां पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस। अब यहां पर जहां पर ये जो रेज मिलती है, वहां पर हमारी इमेज बनती है। यहां पर देखो हमारी इमेज बन रही है एट फोकस, एट एफ। कहां पर बन रही है, एट एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या आई, एट एफ, मतलब फोकस पे या फोकल पॉइंट पे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, एक पॉइंट। दूसरा हमारा नेचर ऑफ इमेज देखना है, नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज रियल या इन्वर्टेड है, वर्चुअल या इरेक्ट है। खुद ही आपको समझ आ रहा है कि जब भी हमने रेज को प्रोड्यूस किया, जब रेज एक्चुअल मीट नहीं करती, तो हमारी कौन सी रेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पर आई हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, ठीक है, सीधी इमेज। और दूसरा अब हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमें देखना है कि इमेज का साइज क्या है। इमेज का साइज देखो यार, पॉइंट इमेज, पॉइंट, पॉइंट का मतलब स्मॉल साइज इमेज, ठीक है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट, पता नहीं ऑब्जेक्ट तो बड़ा होगा एज तो, लेकिन जो हमारा जो इमेज है वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है।
ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने इमेज फॉर्मेट बाय कन्वेक्स मिरर डिस्कस किया, उसके रूल्स डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।